Hey guys, this is Muskan. Today I will talk about alliteration. What is the meaning of alliteration? Today we will learn because it's very important questions to your exam. So let's start. सबसे पहले जानते हैं कि एलिट्रेशन होता क्या है। एलिट्रेशन जो होता है ना, वो सेम साउंड को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। किसी भी सेंटेंस में अगर सेम साउंड प्रोड्यूस होता है, सेम उच्चारण मिलता है, तो उसे एलिट्रेशन का नाम दे दिया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा कि एलिट्रेशन जो है वो सेम साउंड को कहते हैं, ना कि सेम लेटर्स को। सेम लेटर्स कभी नहीं कहलाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आपका कहलाता है सेम उच्चारण, सेम साउंड को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। आपको लिखने कैसे एग्जाम में वो मैं बताती हूँ। अब सबसे पहले आप लिखेंगे द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट्स इन लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। इट मीन्स किसी भी पोएट्री और प्रोज का जो लाइंस होता है उसका जो कॉन्सोनेंट्स अगर सेम निकलता है, उसका प्रोनाउंसिएशन सेम निकलता है कॉन्सोनेंट साउंड का, उसे ही हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन आप लिखेंगे एलिट्रेशन इज व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद द सेम साउंड आर यूज रिपीटेडली इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में या तो फिर फ्रेज में सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। या तो वो 2 वर्ड हो सकते हैं या फिर 2 वर्ड से ज्यादा हो सकते हैं। फिर आप लिखेंगे द रिपीटेड साउंड क्रिएट्स द एलिट्रेशन। जो रिपीट साउंड हुआ ना, जो कि रिपीट किया गया साउंड को सेम साउंड मिलता जुलता है, उसे ही हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। नॉट द सेम लेटर। आपको लेटर पे ध्यान नहीं देना है कि ए लिखा है तो उसके बगल वाला भी ए भाई साहब है, तो आप दोनों को मिला करके ए कर देंगे। ये काम नहीं करना है आपको। अगर ए का उच्चारण ए हो रहा है और दूसरे का भी उच्चारण ए हो रहा है, तब वो एलिट्रेशन कहलाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है ना, एग्जाम्पल लिखना है, क्योंकि हमेशा मैंने कहा है कि जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उसका एग्जाम्पल लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो भी क्या, नॉट लेस देन 3 से कम नहीं लिखना है आपको। 3 से ज्यादा आप लिख सकते हैं पर 3 से कम नहीं लिखने होते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है टेस्टोकस इज कंसिडर्ड एन एलिट्रेशन। यहाँ जो टी वर्ड है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, इसी वजह से इसे एलिट्रेशन कहा गया। बट थर्स्टी टाइप इज नॉट। पर थर्स्टी टाइप ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टी एस एंड टी वाई डोंट साउंड द सेम। थर्स्टी हम लोग बोल रहे हैं और इसको टाइप से बोल रहे हैं, तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है, इसी वजह से ये एलिट्रेशन में नहीं आया। अब आप एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे, माइक्स माइक्रोफोन इज मेकिंग मच नॉइज। यहाँ देखिए माइक का एम, माइक्रोफोन का एम, मेकिंग का एम और मच का एम, ये सारे का सेम साउंड है, इसी वजह से इसे हम लोगों ने एलिट्रेशन का नाम दिया। नेक्स्ट है सारा 7 सिस्टर्स स्लैप्ड साउंडली इन द सैंड। इसमें सारास का एस, 7 का एस, सिस्टर का एस, स्लैप्ड का एस, साउंडली का एस और सैंड का एस, सारे का सेम प्रोनाउंसिएशन है। आप पढ़ करके देख लीजिए, इसका सेम उच्चारण हो रहा है, इसी वजह से इसे हम लोगों ने एलिट्रेशन का नाम दिया। नेक्स्ट है डॉग्स डॉग इज ड्रिंकिंग डर्टी वाटर। डॉग्स का डी, डॉग का डी, ड्रिंकिंग का डी, डर्टी का डी, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी वजह से दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट है क्रूक्स कॉन्स्पायर विद द किंग एंड किंग। तो क्रूक्स का सी और कॉन्स्पायर का सी, किंग्स का के और किंग का के, ये सारे का सेम प्रोनाउंसिएशन है, इसी वजह से इसे हम लोगों ने एलिट्रेशन का नाम दिया। तो ये हमारा एलिट्रेशन कंप्लीट हो गया। सिंपल बात है, एलिट्रेशन ऐसे साउंड होते हैं जिनका सेम उच्चारण होना चाहिए। सेम साउंड प्रोड्यूस करने वाले लेटर को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। हाँ, सेम लेटर हो डजंट मैटर, इसमें ध्यान नहीं देना है आपको, सेम साउंड पर ध्यान देना है, सेम उच्चारण होना चाहिए, उसे ही हम लोग एलिट्रेशन का नाम देते हैं। आपको एलिट्रेशन आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट में आएगा, जो कि पेपर 2 में आएगा। आपका पार्ट 1 में, पेपर 2 के एग्जाम में ये आएगा। अगर ये आया तो आप इसका डेफिनेशन इसी वे में भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।